आज हम कक्षा 11 के गणित विषय के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए इसमें से जो आंसर सही होगा वो हमें लिखना है। 4 ऑप्शन दिए हैं तो उसको लिखना है। सबसे पहले कहा गया है कि सम अभाज्य संख्याओं का सामुच्चय। देखिए सम अभाज्य संख्या मैं सॉल्यूशन करके भी बता देता हूँ। सम अभाज्य संख्या क्या होते हैं? सम अभाज्य संख्या, जो सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है सम अभाज्य संख्याओं का जो सामुच्चय होगा वो सिर्फ 2 होता है। ठीक है, तो और जितने भी देखिए ये 3 है, एक अभाज्य संख्या है। 2 और 3, 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे 3 विषम संख्या है, यहाँ पे भी 3 विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सम कहा गया है। फाई, फाई का मतलब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इनमें से हमारा आंसर होगा आंसर नंबर ख, यानी 2 ब्रैकेट के अंदर जो होगा वो 2 होगा। देखिए जब सामुच्चय शब्द जुड़ जाता है ना, समअभाज्य संख्या का सामुच्चय, जब सामुच्चय जुड़ जाता है तो वहाँ पे ये मझला वाला ब्रैकेट आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बस ये पहले का आंसर हो जाएगा ब्रैकेट में रूट 2 सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे हम मान लेते हैं ए बराबर 1 और 2 ऐसा कोई एलिमेंट है और यू बराबर 1 2 3 4 5 ये दे रखा है। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, यू में से इस ए को माइनस कर देते हैं। तो ए डैश इक्वल्स टू यू क्या है 1 2 3 4 5। ये मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। और ए की वैल्यू 1 और 2। देखिए यहाँ पे ए डैश का मतलब होगा कि ऐसा एलिमेंट जो यू में ना हो, मतलब यू में से इस ए में जितने एलिमेंट उसको हटा देंगे। देखिए 1 है 1 हट गया, 2 है 2 हट गया, तो क्या बचेगा 3 4 और 5 बस। मतलब ए डैश का मतलब है यू के अंदर वे एलिमेंट होने चाहिए जो कि एक एलिमेंट नहीं है, यानी ए का एलिमेंट अलग हो जाना चाहिए वहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश, इसका मतलब है कि ए की जगह पे 1 और 2 रखेंगे और इंटरसेक्शन ए डैश की जगह 3 4 5। तो देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, यानी जो इसमें है इसमें भी होना चाहिए। देखिए इसमें 1 है इसमें 1 नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है। यानी कि क्या बचा हमारे पास, आंसर 5 बचा। ठीक है, यानी कि इसमें कॉमन कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू हमारा आंसर जो होगा 5 होगा। तो देखिए इसमें भी ये जो हमारा सी वाला यानी सा वाला है 5, ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझाने के लिए था, आप लोग डायरेक्ट आंसर लिखिएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, साइन 30 प्लस कॉस 60, इसकी वैल्यू में फाइंड करना है। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। तो 1/2 आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर ऑप्शन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसमें से कोई सा भी नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन 1 होना चाहिए था, या तो ऑप्शन गलत है या यहाँ पे कॉस 60 की जगह 30 होना चाहिए या साइन 30 की जगह 60 होना चाहिए, तब जाके इसमें से एक आंसर आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व किया तो हमारा 1 आया है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन 765 डिग्री का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मान हमें ज्ञात करना है साइन 765। ठीक है, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना 360 से भाग देते हैं, रफ में 360 से भाग देते हैं। देखिए 360 दूनी 720 होता है, घटा देंगे यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन, इसको लिख सकता हूँ, देखिए ये लाने के लिए हमें इसको इससे गुणा करना पड़ता है, शेषफल जोड़ना पड़ता है, यही नियम यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 2 गुणा 360 प्लस 45। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल लगेगा, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको कि 360 में पूरा एक चक्कर हो जाता है। ठीक है,
तो 360 में एक चक्कर पूरा हो जाता है, तो यहाँ पे 360 को 2 से गुणा किया, यानी 2 चक्कर, एक चक्कर फिर यहाँ से और एक चक्कर, 2 चक्कर। अगर उसमें कुछ भी अगर जोड़ देंगे तो हम पहले चतुर्थांश में पहुंचेंगे, यानी यहाँ पे। तो 2 बार चक्कर लगाने के बाद उसमें 45 जोड़ा जा रहा है, तो हम इसी में पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये 2n पाई वाला ही फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पे हम ये इसको लिख सकते हैं 2 पाई लिख सकते हैं, और ये n है, यानी 2n पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा इससे, इस रूल से, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। देखिए इसमें भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। 1/√2 यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है पेपर में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 25 डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है, तो देखिए रेडियन में बदलने के लिए 25 गुणा पाई बट्टे 180, ये रेडियन में बदलने का फार्मूला होता है। रेडियन में बदलने का फार्मूला है थीटा इंटू पाई बाई 80, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 ही 30, तो कितना आ जाएगा 5 पाई अपॉन 360, इतना रेडियन आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि समिश्र संख्या z बराबर i की पावर 9 प्लस i पावर 19 का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें समिश्र संख्या दे रखा है z बराबर i की घात 9 है और i की घात 19। इसको सॉल्व करना है। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे आई स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि आई स्क्वायर का मान हमें पता है -1 होता है। तो आई स्क्वायर इसकी पावर अगर हम लिखते हैं 4, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8 और एक बचेगा आई, वो गुणा में लिख देंगे। प्लस इसमें भी ऐसे ही करेंगे, आई स्क्वायर लिखेंगे और इसकी पावर हम लिख देंगे 9, 9 दूनी 18 और इसमें 19 था, एक आई यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसकी पावर 4 गुणा आई, प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 गुणा आई -1, उसकी पावर 9 है और गुणा आई है। अब देखिए -1 की पावर सम संख्या है तो +1 आता है, और आई का आई ही लिखेंगे। -1 की पावर विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए -1 ही आता है। ये आपको कैलकुलेशन आता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आई को 1 से गुणा करेंगे आई आएगा, और आई को जब 1 से गुणा करेंगे आई आएगा, और माइनस प्लस माइनस। देखिए आई को जब 1 से गुणा करेंगे तो आई आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस आई को इससे गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -i प्लस आई कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 0 होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि सामुच्चय 2, 3, 4 के सभी उप सामुच्चय ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं सामुच्चय क्या क्या है हमारे पास, 2, 3, 4। इसके सभी उप सामुच्चय में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर कितने उप सामुच्चय हो सकते हैं। देखिए 2 की पावर 3 वाले फॉर्मूले से उप सामुच्चय की संख्या ज्ञात करते हैं। 2 n का मतलब होता है पदों, जो पद होते हैं एलिमेंट होते हैं, पद तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, एलिमेंट होते हैं, अवयव 1, 2, 3, तो n की जगह पे 3, तो इसका मतलब 8। इसमें 8 एलिमेंट होंगे। तो इसमें लिखेंगे कि a के उप सामुच्चय, ठीक है। सबसे पहले 5, पहले एक एक एलिमेंट का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये है एक एक एलिमेंट का। फिर जोड़ा 2, 3, 2, 3, फिर 3, 4, फिर 2, 4, 2, 4, ये हो गया 2 एलिमेंट। अब 3 का, एक साथ तीनों को ले लेंगे, 2, 3, 4। तो देखिए 8 हुआ कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया है। तो यही इसके उपसमुच्चय होंगे, ठीक है। ये बस इसलिए लिखा था, हमें
देखना था कि कितने उपसमुच्चय होंगे ताकि हमारा आंसर बाद में गलत ना हो जाए। बहुत से बच्चे ऐसे लिख देंगे 2,3 3,4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2,3 3,4 दो सिर्फ उपसमुच्चय लिखे, लेकिन 2,4 भी होता है, ठीक है। तो वैसे तो बच्चे गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग ना पहले एक बार ये रफ में देख लीजिए कितने उपसमुच्चय बनेंगे, और जो आएगा फिर लास्ट में गिन भी लीजिए कि इतने उपसमुच्चय हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं कोई अवयव छूट गया है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यदि a बराबर 2,3 तब PA में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि यदि a बराबर है 2,3 तो हमें PA में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a में PA में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है। फॉर्मूला होता है वही n की 2 की पावर n होता है, यानी इसमें 2n की जगह पे हम लिखेंगे 2, 2 दूनी 4। देखिए इसमें अगर अवयव की बात करते हैं, ये p का मतलब उपसमुच्चय यहाँ पे होगा, तो अवयव एक 5 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 2,3 होगा। तो 1 2 3 4, 4 इसका आंसर। तो इसमें अवयवों की संख्या PA में जो अवयव होंगे वो 4 होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मान निकालिए 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल का, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल का मतलब होता है जो अंक दिया रहेगा उसको उल्टे क्रम में चलना, गुणा के रूप में लिखते जाना, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 फैक्टोरियल इसमें 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 को 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। इसको घटा देंगे, घटाने पर 6 आ जाएगा और यहाँ से 9 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 96।